Hi, investment traders. Welcome back to the channel. And what a bright move in market today. So right now I'm in US. I've just landed yesterday. I mean tonight only, and इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज अभी सारा जेट लैग है फेस पे. बट एनीवे, आई थॉट स्टिल मार्केट वाज सच ब्रिलियंट मार्केट. एंड अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आज के ट्रेड आपने देखे होंगे. ये मैंने बिल्कुल लैंड करते के साथ साथ आप लोगों को दिए थे. SBIN was my trade, and our entry was at somewhere here at 878, and it made a high of 911. What a massive blast. उसके बाद जो मेरा दूसरा स्टॉक था वो था बैंक ऑफ बड़ौदा. अगर आपने इनमें से किसी भी स्टॉक में पैसे बनाए हैं तो एक थम्स अप बनता है, लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है. ये आप लोग को पता है, ये मुझे बताना नहीं चाहिए. और इस तरह की रिसर्च कोई आपको इस मार्केट में करके देता है तो आप मुझे बताइए. सी हियर, हमने इसमें एंट्री समवे यहाँ पे ली थी. एंड हाउ, so let me just show you my screen. And in this, in Bank of Baroda, our entry was about 285 and it made a high of 298, right? क्या मैसिव मूव हुआ है आप देख सकते हैं. फुल टारगेट्स क्रॉस्ड एंड इट जस्ट केप्ट ऑन गोइंग अप. उसके बाद SBI की बात करें तो SBI ने मूव दिया था फ्रॉम 878 से लेकर और 912. So this kind of massive moves you can गेट. अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट है तो आपको थम्स अप बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है. इस तरह की रिसर्च आपके लिए कोई नहीं करेगा. दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी. अगर आपको याद हो तो मैंने एक और स्टॉक आप लोगों को दिया था, PTC इंडिया. PTC इंडिया लिमिटेड, PTCIL, PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड. और look at the breakout. Look at the breakout. It just moved in a single direction. Single direction में आपको मूव दिया है स्टॉक ने आज की डेट में. और फ्रॉम, लुक एट दिस मूव, कहां से कहां तक आपको यूनिडायरेक्शनल मूव मिला है आज की डेट में PTCIL में. तो इस तरह के स्टॉक्स, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ रिसर्च वी डू फॉर यू. एनीवे, आज की बात करते हैं. आज की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी इंडेक्स जो है, निफ्टी ने एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है और अपने लाइफ टाइम को मैसिवली डिमोलिश किया है. उसके बाद क्योंकि इतना बड़ा गैप अप था 800 साढ़े 800 पॉइंट्स का, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर लोअर लेवल पे लोगों ने बाई किए. डेफिनेटली दिस इज द इफेक्ट ऑफ एग्जिट पॉल, राइट. अब क्या है कि अगर 23,340 के ऊपर निफ्टी जाती है तो इसमें फर्दर मूव आने की एक्सपेक्टेशन है. और मेरा एंड ऑफ द ईयर का टारगेट फॉर श्योर, मतलब एंड ऑफ द ईयर हो सकता है पहले भी हो जाए, 24,000 का रहेगा. और 25,000 भी इसमें आने वाले समय में दिख सकता है. क्योंकि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो ये एक इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट होता है, बिकॉज दे विल कंटिन्यू इम्प्लीमेंटिंग देयर. See, I'm not here for pro or con of a government, but I'm here for the pro and con of a stable government और continuation of the government. जो 10 साल से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उनके पास उनको अच्छे से अकॉम्प्लिश करने का टाइम मिलेगा. तो ऐसे कुछ स्टॉक्स जिनको बहुत भारी बेनिफिट होगा, डेफिनेटली अदानी ग्रुप. एक तो जो लेटेस्ट गवर्नमेंट पावर में आएगी उससे इनको बूस्ट मिलेगा. प्लस इसके अलावा इनकी जो रेटिंग है अदानी ग्रुप की, जेफरीज ने उसको स्टेबल रेटिंग भी कन्वर्ट कर दिया. तो देख, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू नो. तो अब क्या है कि एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं. तो निफ्टी से मुझे ना बैंक निफ्टी जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में जो बिल्डअप्स है ना, they are very very powerful and very very strong. The way bank nifty has demolished past areas is also very very phenomenal. और आज इसने जो अपने 50,000 के बैरियर को क्रॉस किया है मैसिवली, और जिस हिसाब से इसने मूवमेंट दिखाया टुवर्ड्स 51,000, दैट वाज रियली रियली कमेंडेबल. तो उसी को ध्यान में करते हुए मैंने कुछ स्टॉक्स आप लोगों के लिए निकाले हैं और उनकी बात करते हैं इस वीडियो में. तो मैं शुरुआत करती हूँ इसी उसके कुछ स्टॉक्स की, जो मैंने बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स की, प्लस सम अदर सेक्टर्स दैट आर ऑन माय रडार. तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो है PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. इसमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है. आप जैसे आज मैंने अगर आपको देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, 132 के ऊपर बाइंग दी थी इन PNB. अगेन दिस बिल्डअप वाज सो स्ट्रॉन्ग. तो इसका मतलब देखो, आपको मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ.
कि हम लोग बात कर रहे हैं रिजल्ट की, राइट? हम लोग कहते हैं जो आज की रैली आई है वो रिजल्ट के चलते हैं, बट देयर इज समवन who knows that this rally is about to be there, right? और उन्होंने 8 में से ही accumulation शुरू कर दिया है. This is not you and me, this is not ordinary people, these are the people who are um, institutional investors. और आज देखिए इसी जोन को ब्रेकआउट दिया है और अब ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है. तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें एंट्री बाकी है. 138 139 पे हम बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 143. 143 क्रॉस होते ही पीएनबी में आपको 150 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं. उसके बाद जो दूसरा स्टॉक इसी सेगमेंट का है वो है आईसीआईसीआई बैंक, राइट? आईसीआईसीआई बैंक में भी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है और ओपन इक्वल टू हाई, मतलब नॉट ओपन इक्वल टू हाई बट आज का डे हाई क्रॉस होगा तो पास सारे बैरियर्स भी क्रॉस हो जाएंगे. 1175 के ऊपर आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं with a stop loss of about 20 points. और यहाँ से आप जो है 1200 के इसमें टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं और 1200 1225 ये सब टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिख सकते हैं. तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आज बैंक निफ्टी चली है बट उनमें कोई खास ब्रेकआउट नहीं आया था. उसके बाद जो इसी सेगमेंट का एक स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक. इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं. Kotak Mahindra Bank में as of now there are strong build-ups and we can look for an opportunity to buy above 1740 and इसमें स्टॉप लॉस हमारा कुछ रहेगा 20 पॉइंट्स के आसपास का और टारगेट इसमें रहेंगे 10 20 30 40 पॉइंट्स. मतलब अगर हम 740 पे एंट्री लेते हैं तो 1800 तक के टारगेट्स हम एक महीने के अंदर इसमें आते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा क्योंकि कल रिजल्ट्स है और रिजल्ट्स क्योंकि आज इतना बड़ा मूव आ चुका है तो कल हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कल के दिन. डू नॉट जंप ओवर टू ट्रेड एंड एक स्टॉक जो इसमें अच्छे खासे बिल्डअप्स है और जो आज ब्रेकआउट देते देते रह गया वो है इंडसइंड बैंक, राइट? इंडसइंड बैंक को आप जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि ना इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है. जो बैरियर इसका क्रिएट हुआ था एट द वैल्यू ऑफ 1480 के आसपास का जो बैरियर था उसको आज इसने डिमोलिश किया है. जो नेक्स्ट बैरियर है वो है 1538 के आसपास. अगर वो क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 1565 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे और आपका स्टॉप लॉस कुछ इसमें रहेगा 1520 का आपका इसमें स्टॉप लॉस रहेगा. 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा. और अगर ये बैरियर डिमोलिश हो जाता है तो आपको इसमें 1600 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं. सो इंडसइंड बैंक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं. व्हाट आई डू, आई पुट द वाटरमार्क फॉर यू ताकि आप लोगों को नाम सुनने में ध्यान रहे बिकॉज ये वीडियो एडिट नहीं हो पाएगा बिकॉज सी इंडिया में जो टाइम है यूएस में इट्स अर्ली मॉर्निंग बट इंडिया में इट्स लेट नाइट. सो माई एडिटिंग टीम मस्ट हैव गॉन होम. So I'm not getting it edited. You will get all the rough footage only. उसके बाद जो एक और स्टॉक है मेरे रडार पे, अब मेरे पास दो स्टॉक्स हैं जो कि फार्मा सेक्टर के हैं. पहला स्टॉक है औरो फार्मा. औरो फार्मा को भी आप ध्यान में रख सकते हैं. औरो फार्मा ने अपने पास बैरियर को डिमोलिश किया है. अब मेरे को लगता है कि एक सेफ एंट्री इसमें 1245 के ऊपर रहेगी. अगर ये कल गैप अप ओपनिंग देता है तो 1245 के ऊपर एक बहुत अच्छी ओपनिंग रहेगी एंड 1230 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका रहेगा इसमें 1260 1280 एंड 1300 तक के आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे और टाइम पीरियड आपका रहेगा कम से कम 1-1.5 महीनों का. तो औरो फार्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आज जैसे इसने एंड ऑफ द डे नैरो रेंज और गुड वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग दी है, दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट. उसके बाद मुझे एक और स्टॉक इसी सेगमेंट का अच्छा लग रहा है दैट इज लाल पैथ लेबोरेटरीज. लाल पैथ लैब, तो उसको मैं ध्यान में रखूंगी. लाल पैथ लैब को मैं ध्यान में रखूंगी. तो लाल पैथ ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा है और ये रेडी टू मूव अप है. तो इसमें हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे 2682 के ऊपर और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2650. टारगेट्स हमारे रहेंगे 2720 2760 और 2800 आने वाले समय पे, राइट? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा लाल पैथ. और एक स्टॉक जो मुझे अभी मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं बट एक स्टॉक जो मिस नहीं करना है हमको, मैं ऑलरेडी इसकी बाइंग आपको लोअर लेवल पे दे चुकी हूँ, वो है LNT. मैंने इसकी बाइंग 3700 पे दी थी
एंड ये जो स्टॉक है मुझे अभी भी इतना पावरफुल लग रहा है कि हम इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं 3920 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 4000 के ऊपर इसमें अगर अनवाइंडिंग हो जाती है कॉल ऑप्शंस की तो आपको इसमें 1440 1460 एंड 4100 के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि ये जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है L&T और इसको स्टेबल गवर्नमेंट के आने से बहुत फायदा होगा क्योंकि जो इनके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है वो सब इजीली कम्प्लीट हो जाएंगे एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत मजबूती पे खड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस बना के आया है नीचे 3600 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है तो आप इसको रडार पे रखिए तो वंस अगेन लेट मी क्विकली गिव यू द लिस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है PNB ICICI बैंक कोटक बैंक औरो फार्मा लाल पैथ इंडसइंड एंड L&T ये स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे बट जो भी लाइव अपडेट होंगे वो आपको लाइव मार्केट में मिलेंगे ऑन टेलीग्राम चैनल सो बी प्रेजेंट देयर अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए जैसे आज SBI ने दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था लोअर लेवल पे दिया था और मैसिव ब्रेकआउट है अगर आपको मेरा काम पसंद है लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट दिस चैनल रीचेस टू everybody who's wanting to learn stock market and who wants to make consistent profit. एक और मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट मंथ जो आप लोगों ने YouTube को सपोर्ट किया है हमारे चैनल को सपोर्ट किया है उससे we have generated a decent amount and that all is going to go for educating girl I mean all the children you know there's no differentiation between girl and boy but every child underprivileged child and जो भी जहां भी मैं सपोर्ट करूंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी and thank you all for supporting the cause all the best and love you guys and take care and tomorrow onwards I'll be more updated because आज थोड़ा teething problems आ रही हैं but doesn't matter कल से आपके साथ जुड़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से बाय बाय टेक केयर एंड सी यू इन द लाइव मार्केट फ्रॉम 10 to 11 बाय बाय टेक केयर